तो आज पढ़ने वाले हैं मैटर अराउंड यूज। बोले तो हमारे जो आसपास के जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें किस टाइप्स के, जैसे कि इसमें आपको ये आइस दिख रहा हो, आइस जो लिक्विड सेशंस में बदल रहा है वो किस प्रकार बदल रहा है, उसकी वेपोरेशंस पढ़ेंगे और उसके जो मैटर्स होते हैं क्लासिफिकेशंस करेंगे, उसके प्योर सब्सटेंस जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो मतलब अपन जो पूरा रिवाइज करने वाले हैं, जो अपन आज की डेली लाइफ में यूज करते हैं जिस चीज़ों को, उनका अपन आज इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कैसे वेपोरेशंस करते हैं। हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो किस तरह वेपोरेशंस होते हैं, उनमें क्या क्या उनके क्लासीफाई होते हैं, तो आज अपन देख लेंगे। तो पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, उसमें आपको एक क्लियर पिक्चर होना। और लिक्विड से गैस बना तो वेपोरेशंस हुआ, और सॉलिड से अगर गैस बनना है तो सब्लिमेशंस हो रहा है, और गैस से लिक्विड बनना है तो कंडेंसेशंस हो रहा है, और लिक्विड से सॉलिड बनना है तो क्या हो रहा है, फ्रीजिएशंस हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, बोले तो जम रहा है वो लिक्विड से। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पहले गैस से सॉलिड बनना है, इसमें तो गैस से सॉलिड बनेगा तब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तब क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा तब क्या होगा, और इसका रिवर्स कर देंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में पूरा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये एरोन्स एरो बन के आ रहे हैं, मतलब सॉलिड से जैसे लिक्विड हुआ तो मल्टिंग हुआ, जैसे सॉलिड से गैस हुआ तो सब्लिमेशंस हुआ, गैस से लिक्विड हुआ तो कंडेंसेशंस हुआ, लिक्विड से सॉलिड हुआ तो फ्रीजिएशंस हुआ। इस तरह से इसके किसके मैटर अराउंड्स में ये लिक्विड, सॉलिड्स और गैस का कंजर्वेशन चलता रहता है। अब नेक्स्ट डायग्राम को देखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम क्या कह रहा है, तो आइस फर्स्ट नंबर पे आपको क्या मिला, आइस मिला। आइस के बाद आपकी आइस जो पिघली तो आपका एक वाटर में बन गया, जिसे आपने ग्लास में ले लिया, उसमें वाटर बन गया, और वाटर को आपने बोले तो किसी एक बर्तन में उसको गर्म किया तो वो क्या हो गया, भाप निकलने लगे, उसमें एवोपोरेशंस होने लगे। तो ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यही आपकी इस मैटर अराउंड के अंदर अपन समझने वाले हैं। इस मैटर अराउंड के अंदर आपको इतना सिंपल कर दूंगा मैटर अराउंड कि आप खुद नहीं दूसरों को बताओगे कि मैंने आज इसमें कैसे ये फ्रीजिंग्स करती हैं, कैसे इसमें डीकम्पोजिशंस होता है, मेल्टिंग होता है, कंडेंसेशंस होता है, आप दूसरे को बता दोगे, इतना क्लियर कर दोगे आप। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक बोले तो नेक्स्ट डायग्राम में और एक क्लियर डायग्राम कर लेंगे इसका। इसमें देखो, इसमें आपके पास क्या क्या है, इसमें आपको गैस दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, सॉलिड दे रखा है। आप कह रहा है जी हॉट, इधर हॉट है मतलब गैस के सामने हॉट है, और नीचे क्या है, कोल्ड है मतलब ठंडापन है। तो ठंडेपन पर क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड हो जाएगा। और लिक्विड कब होता है, लिक्विड ना ही तो वो हॉट हो और ना ही वो कोल्ड हो, तब लिक्विड सेशंस हो जाता है, और हॉट जब आपके भाप्स हो जाएंगे तब गैसीय सॉल्यूशंस में बन जाएगा जब वो हॉट होगा। तो ये अब इसमें आपको देखते हैं कि आपकी जो बारिश होती है तो उसमें कहाँ से जो बादल बन के आते हैं उसे अपन देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो बादल होते हैं वो गैसीय सॉल्यूशंस के अपन को दिखते हैं, तो वो कैसे बनते हैं देख लेते हैं। इसमें देखो, जैसे कि आपको जो बादल दिखते हैं वो एक गैसियस के होते हैं, गैस के बने होते हैं। तो उसमें जो आपके कभी कभार क्या होता है, बारिश होती है तो जो गैस से बारिश हुई तो किस प्रकार बारिश हुई, मतलब क्या बादलों में के बादल पानी लेके चल रहे हैं, वो उसी टाइम पे अपना क्या करते हैं देख लेंगे इसमें। जैसे कि जो लिक्विड था, हम बोले तो जो तालाब थे, झील वगैरह थी, उसमें क्या था, पानी था, लिक्विड्स था, तो वो किस में गए, आइस में गए। तो आइस क्या हो गए, सॉलिड हो गए, तो उसमें फ्रीजिंग्स हो गए उसमें, और फ्रीजिंग से बादलों में गए तो क्या हो गए, सब्लिमेशंस हो गए, बादल बन गए, सब्लिमेशन हो गया उनका। और बादलों से अपन को जो वापस मिले पानी, मतलब बादल आपके बरसे, तो वो क्या हो गया, कंडेंसेशंस हो गया। क्या हो गया, कंडेंसेशंस हुआ। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, जैसे कि आपके लिक्विड हुआ तो लिक्विड से
सॉलिड बना तो फ्रीजिंग हुआ, और सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन हुआ, और गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन हुआ। अब इसकी अपन रिवर्स बात कर लेंगे कि लिक्विड से डायरेक्ट अपने बादल बने, गैस बनी, लिक्विड से डायरेक्ट अपने क्या बादल बने तो एवापोरेशन हो गया, और बादल से क्या बना डायरेक्ट आइस बनी, बोले तो सॉलिड बना तो अपने डिपोजिशन हो गया, और सॉलिड से डायरेक्ट क्या बना लिक्विड बना तो मेल्टिंग हो गया। तो क्या हो गया मेल्टिंग हो गया। तो बोले तो अगर लिक्विड से ये रिवर्स ले रहा है, मतलब लिक्विड से डायरेक्ट बादल बन रहे हैं तो एवापोरेशन हो रहे हैं, और बादल से आइस बन रही है, तो कभी कभार क्या होता है आइस बनने का कारण क्या होता है कि कभी कभी ओले गिरते हैं। क्या गिरते हैं? ओले गिरते हैं। ओले गिरने का जो कारण होता है वो एवापोरेशन से डिपोजिशन होता है, और जो बारिश होने का कारण होता है वो डिपोजिशन से वो सब्लिमेशन से कंडेंसेशन होता है। अगर पानी मतलब बादल ने पानी बरसाया तो सब्लिमेशन से कंडेंसेशन हुआ। और कह रहा है अगर बादलों ने ओले गिराए मतलब जो छोटे छोटे आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गिराए तो डिकम्पोजिशन हो गए। क्या हुए? डिकम्पोजिशन हुए। और सॉलिड से क्या हुआ? हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं मैटर अराउंड यूज, इसी प्रकार मैटर अराउंड यूज होता है। कैसे? लिक्विड से गैस में हो जाता है, गैस लिक्विड में हो जाती है, या सॉलिड से गैस हो जाता है, या गैस लिक्विड में हो जाती है, या लिक्विड सॉलिड्स में हो जाता है, सॉलिड लिक्विड्स में हो जाएगा। तो उसके अपन चैप्टर वाइज रिविजन्स करते हैं। तो चैप्टर्स का पहला टॉपिक्स देखेंगे, चैप्टर समझेंगे, पूरा चैप्टर्स बोले तो पूरा क्लियर चैप्टर कर देंगे आपको। अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसके बोले तो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये चैप्टर्स का नाम है, बोला है मैटर अराउंड यूज। क्या नाम है चैप्टर्स का? मैटर अराउंड यूज। बोले तो हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ है। तो इस चैप्टर्स को आज अपन इस तरह पढ़ेंगे कि चैप्टर्स में कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, कोई भी पॉइंट्स नहीं बचेंगे। बोले तो बिल्कुल सिंपल करके इस चैप्टर को बेस क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर का। तो फर्स्ट में अपन क्या देखने वाले हैं? मैटर्स के स्टेट देख लेंगे कि मैटर एंड इट्स स्टेट देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मैटर्स जो होते हैं हमारे जो पदार्थ होते हैं उन्हें देख लेंगे। मैटर्स बोले तो पदार्थ देख लेंगे, तो पदार्थ के कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। तो पॉइंट्स देखते हैं। तो ये मैटर्स का मैटर एंड स्टेट्स के ये पॉइंट्स हो जाएंगे। बोला है पदार्थ व इसकी अवस्थाएं। क्या है? स्टेट्स हैं, इसकी अवस्था है किसकी? मैटर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट्स क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इन कॉल्ड मैटर्स। क्या कहते हैं? मैटर्स क्या होता है? जिसमें एनीथिंग मास हो, ऑक्यूपाइज स्पेस हो। बोले तो वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन हो तथा एक निश्चित स्थान घेरता हो उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। बोले तो मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो वो आपका कोई जगह घेर ले, स्पेस घेर ले, या फिर मास हो, उसमें द्रव्यमान हो, वजन हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। उसे अपन मैटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर्स। मैटर्स का एक सिंपल डिफरेंस बोले तो डेफिनेशन समझ लेंगे कि या तो कोई वो जगह घेर ले, मैटर्स, या तो कोई जगह घेर ले, या फिर उसका खुद का मास हो, उसे अपन क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर्स, पदार्थ कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिन पार्टिकल्स के। जो सारे मैटर्स हैं वो किसके बने होते हैं? छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स के। विच कैन बी आइटम्स के, विच कैन आइटम्स के, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो डिस्क्यूज करते हैं लेटर्स में। बोले तो जो सभी पदार्थ होते हैं किसके? मैटर्स के। मैटर्स जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो कण होते हैं वो परमाणु, अणु, आयन आदि के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? आइटम्स के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, आयंस के हो सकते हैं, और लेटर्स के हो सकते हैं। डिस्क्यूसेस मैटर्स। और थर्ड तो देयर आर 5 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट हैं? 5 स्टेट हैं। उनके नाम देख लेंगे। मैटर एग्जिस्ट करते हैं 5 स्टेट्स में। क्या? मैटर एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, प्लाज्मा है, एंड बॉस इंस्टेंस कंडेंसेट्स है। क्या है? बीईसी है। बीईसी का मतलब है बॉस इंस्टेंस कंडेंसेट्स है। आउट ऑफ दिस फर्स्ट 3 आर मोस्ट प्रोमिनेंट है।
पहला जो क्या है, पहले जो तीन हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट से कह रहा है। जो पहले के जो तीन हैं जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीन क्या है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है। बोले तो इनका यूज अपन को देखने को बार बार मिलता है। कब मिलता है? बार बार मिलता है। क्या कह रहा है कि जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य तीन अवस्थाओं के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस के होते हैं। वैसे तो इसमें 5 दे रखे हैं, लेकिन जो अपने मुख्य तीन होते हैं वो सॉलिड होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है। ठीक है, जो तीन होते हैं। वैसे तो 5 हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से देखने को कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। कह रहा है कि जो ठोस अवस्था में, किसमें? जो ठोस अवस्था में। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट देख लेंगे। इस थर्ड वाले पॉइंट्स को तो आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट्स क्या कह रहा है? कह रहा है 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन जो मेन मोस्ट प्रोमिनेंट्स होती हैं वो 3 होती हैं। कौन सी? गैस होती है, सॉलिड होती है और लिक्विड्स होती है। अब फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है? इन सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट है वो शेप एंड वॉल्यूम ऑफ मैटर का है। शेप एंड वॉल्यूम ऑफ मैटर का इज उसे अपन फिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा आइस, हो जाएगा वुड ब्लॉक, हो जाएगा एसेट्रा। आइस, वुड ब्लॉक, एसेट्रा। शेप एंड वॉल्यूम ऑफ मैटर इज फिक्स। एग्जांपल है आइस, वुड ब्लॉक, एसेट्रा। अब ये पांचवा वाला पॉइंट पढ़ेंगे। पांचवा वाला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है इन सॉलिड स्टेट्स। पांचवा वाला कह रहा है इन सॉलिड स्टेट वॉल्यूम ऑफ मैटर्स, जो वॉल्यूम ऑफ मैटर है इज फिक्स्ड है। कैसा? फिक्स्ड है, बट हैव नॉन डेफिनाइट शेप का है, लेकिन उसका डेफिनाइट। हाँ, ये वाला पॉइंट्स कह रहा था मैं ये वाला पॉइंट्स कह रहा था कि जो इन लिक्विड स्टेट है, क्या है, जो देखो ये वाला पॉइंट समझ लेंगे। कह रहा इन लिक्विड स्टेट वॉल्यूम ऑफ मैटर का इज फिक्स्ड है, बट हैव नॉन डेफिनाइट शेप है। जैसे कि वाटर हुआ, ऑयल हुआ। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब अवस्था में जो पदार्थ का जो आयतन निश्चित है, किसका क्या निश्चित है? बोल रहा है इनका जो लिक्विड स्टेट वॉल्यूम ऑफ मैटर कैसा? फिक्स्ड है, बट जो लिक्विड है इसका वट हैव नॉन डेफिनाइट है। जैसे वाटर और ऑयल का क्या है? वॉल्यूम ऑफ मैटर फिक्स्ड है, लेकिन लिक्विड स्टेट नॉट डेफिनाइट शेप का। इनका लिक्विड स्टेट नॉट डेफिनाइट शेप्स का है। अब ये वाला पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये कौन सा? छठवा वाला पॉइंट है, ये पढ़ लेंगे। कह रहा है इन गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट है वो नेदर शेप की है, नॉर वॉल्यूम है, ऑफ मैटर इज फिक्स्ड है। एग्जांपल है वाटर वेपर्स। क्या है? वाटर वेपर्स है। कह रहा है जो गैसीय अवस्था में, कैसी? गैसीय अवस्था में जो आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जैसे जल हुआ, जल का बाष्प हुआ, हवा हुई, ये क्या है आपकी? ये गैसियस स्टेट है। क्या है? गैसियस स्टेट्स। तो गैसियस स्टेट्स में क्या कह रहा है? जो नेदर शेप और नॉर वॉल्यूम ऑफ द मैटर जिसमें फिक्स्ड हो उसे अपन गैसियस स्टेट्स कहते हैं। जैसे वाटर, वेपर और एयर, एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल्स हैं। कह रहा है और लास्ट पॉइंट समझ लेंगे इसमें, ये वाला पॉइंट समझ लेंगे कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस की, गैसियस के जो गैस की अकॉर्डिंग, गैस की किसकी? गैस की काइनेटिक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? कांस्टेंट होंगे या रैंडम मोशंस में होगा। कह रहा है गैस के जो अणुगति सिद्धांत के अनुसार, गैस की अणुगति सिद्धांत के अनुसार, किसकी? काइनेटिक थ्योरी के अनुसार जो गैसीय अवस्था में पदार्थ के अणु सदैव कैसे होते हैं? यादृच्छिक गति में रहते हैं। कैसी गति में रहते हैं? जो काइनेटिक थ्योरी में जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं। बोले तो स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं। अब मैटर्स के और भी पॉइंट्स हैं, उसे भी अपन रिवाइज कर लेंगे मैटर्स के। तो ये मैटर्स के पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट्स क्या कह रहा है मैटर्स का वो देख लेंगे। ये वाला पॉइंट्स कह रहा है मैटर्स का कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, बोले तो टी बोले तो टेम्परेचर कितना हो? टी का मतलब टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन हो, 0 पर हो तो गैस मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएंगे मूवमेंट करना। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद कर देंगे मूवमेंट करना। क्या करना? स्वेग करना बंद कर देंगे। अगर कब बंद करेंगे? जब आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या कर देंगे? गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना बंद कर देंगे। अब क्या रहा? प्लाज्मा।
प्लाज्मा क्या है, फोर्थ है, और पीईसी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्कवरी है। पीवीसी क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्कवरी है, और प्लाज्मा कैसी है, फोर्थ है। प्लाज्मा जो डिस्कवरी किया गया था वो फोर्थ नंबर पे किया गया था, और पीईसी फिफ्थ नंबर पे डिस्कवरी किया गया था। अब पीबीसी क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन। पीईसी इज ए स्टेट ऑफ मैटर की ऑफ ए डिल्यूट गैस ऑफ बॉस्यून्स कूलेड टेम्परेचर में। किसमें, कूलेड टेम्परेचर में हो जाएगी, कूलेड टेम्परेचर में हो जाएगी। अब ये वाला पॉइंट्स के पढ़ेंगे, कह रहा प्लाज्मा स्टेट एंड पीईसी आर अचीवेड है ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस पे। किस पे, जो प्लाज्मा पीईसी को अचीव कर लेते हैं, किस पे, अंडर सर्टेन कंडीशंस पे। और ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे लास्ट पर, द सन एंड अदर स्टार्स, मतलब सूरज और जो तारे वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, प्लाज्मा स्टेट्स में। किसमें स्टेट करते हैं, जो सूरज हुआ, आपके जो सितारे हुए, वो प्लाज्मा स्टेट्स में स्टेट मतलब मैटर करते हैं प्लाज्मा स्टेट में। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी वेरी हाई टेम्परेचर उनका हाई होता है, इसलिए जो सन हुआ आपका, क्या हुआ, सन हुआ और स्टार हुआ, वो प्लाज्मा स्टेट्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, क्योंकि उनका हाई टेम्परेचर हो गया। तो ये मैटर्स की स्टेट्स पढ़ ली हैं। अब बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स की। किसकी, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन की बात कर लेंगे। तो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इन इज कॉल्ड मल्टिंग। मल्टिंग कह रहा है सॉलिड का सॉलिड का इनटू हो लिक्विड्स में, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, मल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टिंग बोलेंगे। ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है, ये एक क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है अवस्थाओं, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि कन्वर्जन में पहला पॉइंट कह रहा है कि जो सॉलिड था अपना वो लिक्विड में बदल गया, तो उसे अपन मल्टिंग कहेंगे। एंड इज रिवर्स, और इसका उल्टा हो जाए बोले तो सॉलिड से फिर वो लिक्विड से फिर से सॉलिड हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। सॉलिडिफिकेशंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशंस बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशंस बोलेंगे। अब क्या रहा है, मल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली करता है, एक दूसरे के क्या होता है, रिस्पेक्टिवली कहता है। मल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या एक दूसरे के क्या होता है, रिस्पेक्टी आदरता होता है। देखो एक बार और समझ लेंगे, कन्वर्जेंस बोले तो परिवर्तन देख लेंगे। कह रहा है अगर सॉलिड था अपने पास, एक सॉलिड बर्फ थी, वो लिक्विड में बदली, तो उसे अपन मल्टिंग बोलेंगे। और इसका फिर आपका जो सॉलिड हुआ, सॉलिड था फिर आपके पास, फिर उसे फिर से आपको लिक्विड में करेंगे, तो उसे अपन सॉलिडिफिकेशंस बोलेंगे। और मल्टिंग ऑफ आइस, जो फ्रीजिंग एंड एक दूसरे के जो मल्टिंग ऑफ आइस होती है बोले तो आइस होना, मल्टिंग ऑफ आइस, और जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर्स का वो एक दूसरे के आदरता है, रिस्पेक्टिवली है। और पॉइंट समझेंगे इसके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, मैटर्स का। मैटर का क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण किनका, मैटर्स का, पदार्थों का। तो कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशंस पे, इसका जो बेसिस है वो केमिकल कंपोजिशन से मैटर कैन बी क्लासीफाई। और मैटर कैसा हुआ, कैन बी क्लासीफाई हुआ बोले तो इसका रासायनिक संगठन के आधार पर है। और पदार्थों का निम्न प्रकार से क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो पहले आपको आपके पास क्या है, मैटर है। मैटर्स को टू टाइप में वर्गीकरण किया गया है बोले तो, विभाजन बोले तो क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, एक प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर सब्सटेंस में। मैटर को दो टाइप्स में किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस है मतलब शुद्ध पदार्थ है, और एक मिक्सचर है बोले तो पदार्थों का मिक्सचर्समेंट्स है। तो जो प्योर क्या है, सब्सटेंस है, वो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। तो एलिमेंट्स को तीन टाइप्स में बांटा गया है। एलिमेंट्स को मेटल में है, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये एलिमेंट्स हैं। और जो प्योर सब्सटेंस को और नेक्स्ट कौन से, कंपाउंड्स में देख लेंगे, किसमें, कंपाउंड्स में देख लेंगे बोले तो कार्बनिक्स में। और जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर को दो टाइप में किया गया बोले तो होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा है, मिक्सचर्स
होमोजीनियस मिक्सचर बोले तो समंगी मिश्रण और विषमंगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। अब इसके अपन क्या समझ लेंगे, अब प्योर सब्सटेंस समझ लेंगे। देखो ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है, दीज आर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स। जो प्योर सब्सटेंस हैं होते हैं वो एक ही चीज़ से बने होते हैं, काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल फिजिकल्स मीन्स। बोले तो प्योर सब्सटेंस की एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंस क्या कह रहा है, दीज आर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल फिजिकल्स। मतलब बोले तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही चीज़ से बने होते हैं और उनके जो कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स में होते हैं और उन्हें अपन आराम से तोड़ नहीं सकते। बोले तो सिंपल फिजिकल्स से अपन उन्हें तोड़ नहीं सकते। जैसे एक प्योर सब्सटेंस का अपन एक पॉइंट समझेंगे जिसमें एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स समझेंगे। एलिमेंट्स क्या कह रहा है, एलिमेंट्स कह रहा है एन एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम्स के। बोले तो एक काइंड आइटम से बना होता है, जैसे सोडियम बना होता है एक किससे, वन काइंड ऑफ आइटम से। तो ये सोडियम है और ये कार्बन है। कार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो C होता है, ऑक्सीजन का O होता है और सोडियम का Na होता है। ये एक्सेट्रा और भी होते हैं एलिमेंट्स से। बोला है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो समान कण एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि बोले तो सोडियम किससे बना हुआ होता है, सोडियम एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, वन काइंड ऑफ आइटम से बना होता है। क्या Na बोले तो सोडियम और कार्बन ऑक्सीजन। अब बात कर लेंगे इसमें क्या है, मेटल्स की बात कर लेंगे। मेटल्स की कह रहा है, मेटल्स द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव आयंस में। जो मेटल्स एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है वो किस में फॉर्म करती है, पॉजिटिव आयंस में फॉर्म करती है और बाय लॉस होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन में। किस में लॉस होती है, इलेक्ट्रॉन में लॉस होती है। आर कॉल्ड मेटल्स, उसे अपन मेटल्स कहते हैं। मेटल्स के एग्जांपल्स ले लेंगे, सिल्वर हुआ, टिन हुआ, जिंक हुआ, एक्सेट्रा। ये क्या है अपने सारे, ये मेटल्स हैं। सिल्वर, टिन, जिंक, एक्सेट्रा ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स को एक बार और रिवाइज करेंगे, द एलिमेंट विच have a tendency to form positive ions while loss of electrons why called metals। उसे अपन जो बोले तो मेटल्स जो होते हैं उनकी जो टेंडेंसी किस में फॉर्म करती है, पॉजिटिव आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में लूज करती है, उसे अपन मेटल्स कहते हैं। मेटल सिल्वर होता है, टिन मेटल्स होता है, आयरन मेटल होता है, जिंक मेटल होता है। अब बात करेंगे अपन नॉन मेटल्स की। देखो नॉन मेटल्स क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आइटम में, नेगेटिव आयंस में। किसमें, इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो टेंडेंसी फॉर्म करते हैं नेगेटिव आयंस में। तो समझ लेना कि ये नॉन मेटल्स है क्योंकि नेगेटिव आयंस में फॉर्म कर रहा है इसकी टेंडेंसी। और ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और फॉर्म करते हैं नेगेटिव आयंस में। तो समझ लेना ये नॉन मेटल्स है, इज कॉल्ड नॉन मेटल्स है। इससे एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल्स है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर इज सॉलिड और गैसियस में, सॉलिड और गैसियस फॉर्म करें अंडर नॉर्मल कंडीशंस में। जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें अपन ब्रोमाइंस कहते हैं, विच एग्जिस्ट होते हैं लिक्विड्स में। किस में एग्जिस्ट होते हैं, लिक्विड्स में एग्जिस्ट होते हैं। ये एक लिक्विड में एग्जिस्ट होते हैं। कह रहा है कि दे आर इन सॉलिड और गैस फॉर्म करते हैं, सॉलिड और गैस फॉर्म करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन में। उसे अपन एक्सेप्ट ब्रोमाइंस कहते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइंस विच एक्सिस्ट इन लिक्विड्स में। किसमें, ब्रोमाइंस में और किस में होता है, लिक्विड्स में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसका जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स का आर न्यूट्रल होता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल का न्यूट्रल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी कैसी होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और एसिडिक कैसा होता है, न्यूट्रल। जो अगर नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल्स का क्या ऑक्साइड है, अगर वो न्यूट्रल है तो इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एसिडिक है तो इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसकी,
इन नेचर्स में, बोले तो प्रगति में, नेचर्स में है। अब पढ़ेंगे अपन मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की बात और कर लेंगे। तो जो मेटेलॉइड होता है वो दे आर द एलिमेंट्स whose property fall between the डूस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोले तो जिसमें मेटल्स भी हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी फॉल करे उसे अपन मेटेलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड कहते हैं जिसमें बोरॉन आ जाता है, जिसका फॉर्मूला बी हो जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, एसआई हो जाता है फॉर्मूला, जर्मेनियम आता है, जीई हो जाता है फॉर्मूला, आर्सेनिक आ जाता है, एएस हो जाता है फॉर्मूला, एंटीमनी आ जाता है, एसबी हो जाता है फॉर्मूला, टेलुरियम आ जाता है तो फॉर्मूला टीई हो जाता है, बोलिनियम आ जाता है पीओ। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स की एक जनरल प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, जिसमें मेटल भी इन्वॉल्व हो, नॉन मेटल भी इन्वॉल्व हो, ऐसी प्रॉपर्टी फॉल करे दोनों की, तो समझ लेना वो क्या है? मेटेलॉइड्स है। बोले तो वो बोरॉन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम्स और पोलोनियम्स हो सकता है। तो वो मेटेलॉइड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो मेटेलॉइड्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके कंपाउंड की। किसके? कंपाउंड्स। क्योंकि अपन ने जो मैटर्स पढ़े थे, मैटर्स किन में दो टाइप्स थे। मैटर प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंस दो टाइप में थे, एलिमेंट्स के टाइप में थे, जिसमें अपन ने मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स पढ़ लिया एलिमेंट्स में, और एक टाइप का था उनका कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स और पढ़ लेंगे। कंपाउंड्स, अब कंपाउंड देख लेंगे। कंपाउंड क्या कह रहा है? कंपाउंड बोले तो यौगिक होता है। कंपाउंड क्या होते हैं? यौगिक होता है कंपाउंड्स। बोले तो ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन एनोदेयर इन फिक्स्ड प्रॉपर्टी। बोले तो कंपाउंड की कैसी प्रॉपर्टी होती है? या एक से अधिक एलिमेंट्स क्या करते हैं? केमिकल कंबाइंड करते हैं और फिक्स्ड प्रोपॉन में, मतलब जितना ही, मतलब फिक्स्ड प्रोपन में, मतलब H2O, जितना ही ऑक्सीजन होगा उतना ही आपका क्या? हाइड्रोजन होगा। फिक्स्ड प्रोपॉन होगा, उसे अपन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड्स की जनरल फॉर्मूला, तो कंपाउंड की जनरल डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? कंपाउंड कह रहा है ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइनेड होते हैं विथ वन एनोदेयर इन फिक्स्ड प्रोपॉन्स में, जैसे कि वाटर H2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कितना CO2 हुआ, मतलब जितना कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है उतना ही ऑक्साइड इन्वॉल्व हो रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कंपाउंड कहेंगे। H2O बोले तो जितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है उतना ही हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, उसे तब क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो उसे अपन क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अब बात कर लेंगे अपन मिक्सचर की। किसकी बात कर लेंगे? मिक्सचर की बात कर लेंगे। होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कह रहा है ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स आर मिक्सचर इन एनी प्रोपोर्शंस विदाउट एनी केमिकल कंबाइंड्स। किसमें? एनी केमिकल कंबाइंड्स में। बोले तो मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर होता है ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट, जो मिक्सचर होता है वो एक पदार्थ या और भी पदार्थों से मिलकर बना होता है, और मोर एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स मिक्सचर होते हैं उसे अपन मिक्सचर कहते हैं। उसमें केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है, जैसे कि आपका एयर, हवा में, बोले तो मिल्क में, इंक में, लाइम वाटर्स में, एक्सेट्रा में। ये सब क्या है? मिक्सचर के एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलो हवा एयर, वायु में क्या है? नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। क्या इसमें सब मिक्सचर होता है? बोले तो केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है? मिक्सचर्स। इसमें दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो दोनों को पढ़ लेंगे। कह रहा होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या कहता है? बोले तो समागी मिश्रण, समागी मिश्रण होता है होमोजेनियस मिक्सचर्स। ये कहता है होमोजेनियस मिक्सचर इज द वन that has uniform compositions throughout the mixture होता है। कह रहा होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म करता है कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर
किसमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, सेल्ट एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, सेल्ट हो जाएंगे, इन वाटर सॉल्यूशन हो जाएंगे, सेल्ट सेल्ट जो होता है वो इन वाटर सॉल्यूशन में इन्वॉल्व करेगा, और क्लीन एयर जो होती है वो गैस इन गैस में हो जाएगी, एलो ऑफ मेटल्स हो जाएंगी। ये क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। कैसे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब बात कर लेंगे अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, किसकी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स अलग होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रहा था, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे देख लेंगे डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है हेट्रोजीनियस में, बल्कि थ्रू आउट होता है द मिक्सचर्स, मिक्सचर्स थ्रू आउट्स कहते हैं। जैसे कि मान के चलो मेड वाटर्स, मड वाटर्स, और पॉल्यूटेड एयर्स, डस्ट इन एयर में। किसमें डस्ट बोले तो जो पॉल्यूटेड एयर होती है, हवा होती है, जब पॉल्यूटेड हो जाती है, जब उसमें डस्ट आ जाते हैं एयर में। और मिक्सचर ऑफ टू पावर्स, दो पावर्स का जब मिक्सचर्स होता है उसे अपन कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। उसमें लाइक मिल्क होता है। ये एग्जांपल्स हो गए आपके होमोजीनियस मिक्सचर के और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब अपन क्या देख लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात हुई है ना यहाँ पर, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस देख लेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच साइज ऑफ डिस्पर्सेट्स पार्टिकल्स में होता है, जो बिटवीन होता है थ्रू इन ट्रू सॉल्यूशंस में एंड सस्पेंशंस में। कैसे, एक सही सॉल्यूशंस में होता है और सस्पेंशन सॉल्यूशंस में इन दोनों के पार्टिकल्स होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड के आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशंस एंड सीम नियरली होमोजीनियस में। किसमें सीम नियरली करते हैं, होमोजीनियस में। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात कर देते हैं अपन। कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच साइज ऑफ डिस्पर्सेट्स पार्टिकल्स इज बिटवीन डूस in true solutions and suspensions. The particle of a colloid are uniformly spread throughout कर रहा है the solution and seem नियरली होमोजीनियस में। किसमें, नियरली होमोजीनियस में। आप पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, वो देख लेंगे। आप पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के टाइप्स। बोले तो इसमें डिस्पर्जन फेस है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ये टाइप्स ऑफ कोलाइड है, ये एग्जांपल्स हैं। क्या है, डिस्पर्जन फेस है, डिस्पर्जन मीडियम है, और टाइप्स ऑफ कोलाइड है, और एग्जांपल्स हैं। क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो डिस्पर्जन फेस में देख लेंगे, जैसे कि डिस्पर्जन फेस क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम में किस में हुआ है, डिस्पर्जन गैस में हुआ है। उस टाइप्स के कोलाइडल को अपन एरोसोल कह लेते हैं। और ये अपन को कहाँ देखने को मिलता है, एरोसोल्स फॉग में देखने को मिलता है, और क्लॉइड में देखने को मिलता है, एंड मिस्ट में देखने को मिलता है। क्या, जो डिस्पर्जन फेस क्या था आपके पास, लिक्विड था। डिस्पर्जन मीडियम क्या हुआ, गैस हुआ। जो डिस्पर्जन मीडियम किस में हुआ, गैस में हुआ। टाइप्स ऑफ कोलाइडल किस में हुआ, एरोसोल में हुआ। क्या था, कोलाइडल हुआ, एरोसोल कोलाइडल हुआ। और ये अपन को कहाँ देखने को मिलता है, फॉग में देखने को मिलता है, कोलाइड में और मिस्ट में। तीसरा पॉइंट देख लेंगे डिस्पर्जन फेज में, तो सॉलिड है। तीसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड है। तीसरा पॉइंट वो दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्पर्जन फेस अपने पास क्या था, सॉलिड था डिस्पर्जन फेस, और डिस्पर्जन मीडियम गैस में हुआ। तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल कैसा हुआ, एरोसोल सॉलिड हुआ। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके, स्मोक हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सयूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सयूज हो जाएंगे। किसके एग्जांपल्स कहाँ हो जाएंगे, स्मोक हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हो जाएगा, एक्सक्यूज। किसके, जब आपके पास डिस्पर्जन फेस क्या था, सॉलिड था, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या बना, गैस बना। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड क्या बना, एरोसोल सॉलिड बना। एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एक्स यूज हो जाएगा हैं। अब डिस्पर्जन फेस में किसकी बात कर लेंगे, सॉलिड की बात, वो गैस की बात कर लेंगे। डिस्पर्जन फेस में अपन गैस देख लेंगे। तो डिस्पर्जन फेस में अपना क्या था, गैस था, और डिस्पर्जन मीडियम में क्या था, लिक्विड था। तो ये किस टाइप्स का कोलाइडल बना, आपका फॉर्म कोलाइडल बना। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके, सेविंग क्रीम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीविंग क्रीम हो जाएंगे। इस फॉर्म, ये कैसा कोलाइडल बना, फॉर्म कोलाइडल बना, क्योंकि अपने पास डिस्पर्जन फेस क्या था, लिक्विड, वो गैस था डिस्पर्जन फेस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या था आपके पास, लिक्विड था। तब आपका कोलाइडल कैसा बना, फॉर्म बना एक। मतलब एग्जांपल्स कहाँ देखने को मिल जाएगा अपन को, ये सेविंग क्रीम के अंदर देखने को मिल जाएगा।
अब डिस्पर्जेट्स किसकी बात करेंगे? डिस्पर्जेट फेस आपके पास क्या है? फेस है। और डिस्पर्जन जो मीडियम क्या है? लिक्विड है। बोले तो डिस्पर्जन फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। तो ये किस प्रकार का कोलाइड हो जाएगा? ये इमल्सन कोलाइडल हो जाएगा, एमुल्सन कोलाइडल हो जाएगा। ये कहाँ देखने को मिलता है? आपको मिल्क में देखने को मिलता है और फेस क्रीम में देखने को मिलता है। मिल्क और फेस क्रीम में कैसा कोलाइडल देखने को मिल जाएगा? इमल्सन कोलाइडल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन फेस में आपको लिक्विड था, डिस्पर्जन मीडियम में भी लिक्विड था है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लेंगे आप इसका कि जो डिस्पर्जन फेस क्या था? सॉलिड था। डिस्पर्जन मीडियम क्या था? लिक्विड था। तो ये किस टाइप का कोलाइडल मिल जाएगा आपको? सॉल्यूशन कोलाइड मिल जाएगा। कैसा? सॉल्यूशन कोलाइडल मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे इसके? कहाँ देखने को मिलेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में देखने को मिलेगा एंड मिड में देखने को मिलेगा। अब डिस्पर्जन फेस में किसकी बात कर लेंगे अपन? गैस की बात कर लेंगे। डिस्पर्जन फेस में अपन को गैस है। डिस्पर्जन फेस में क्या है? गैस है। और डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड है। और जो टाइप्स ऑफ कोलाइडल कैसे बने? सॉलिड फॉर्म में बने। जो टाइप्स ऑफ कोलाइडल किस तरह के बने? सॉलिड फॉर्म में बने। तो ये कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, रूबर स्पॉन्ज में देखने को मिल जाएगा एंड प्यूमिक स्टोन में देखने को मिल जाएगा है। अब कह रहा है जो डिस्पर्जन फेस आपका क्या है? सॉलिड है। डिस्पर्जन मीडियम वो डिस्पर्जन फेस क्या है आपका? लिक्विड है। डिस्पर्जन फेस क्या है? लिक्विड है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका? सॉलिड है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? सॉलिड है। तो इस टाइप्स के कोलाइडल को अपन जेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये जेली में देखने को मिलेगा, चीज में देखने को मिलेगा एंड बैटर में, दही में देखने को मिलेगा। क्या? जेल टाइप का जो कोलाइडल्स। इसमें क्या हुआ? डिस्पर्जन फेस क्या था अपने पास? लिक्विड था डिस्पर्जन फेस। और डिस्पर्जन मीडियम क्या था आपका? सॉलिड था। तो ये किस टाइप का कोलाइडल बना? जेल टाइप का बना। इसमें एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जेलीस मिल जाएगा, चीज मिल जाएगा और बैटर मिल जाएगा। और लास्ट टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशंस करेंगे। तो लास्ट टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या है? सॉलिड है। फेस में भी सॉलिड है। डिस्पर्जेट फेस में भी सॉलिड है। और डिस्पर्जन मीडियम में क्या है? आपका सॉलिड है। तो ये किस टाइप्स का कोलाइडल बनेगा? सॉलिड कोलाइडल बनेगा। किस टाइप का कोलाइडल बनेगा? सॉलिड कोलाइडल बनेगा। एग्जांपल्स में हो जाएगा कलरेट गैमस्टोन्स, कलरेट गैमस्टोन्स हो जाएंगे एंड मिल्की ग्लास हो जाएंगे। कलरेट गैमस्टोन हो जाएंगे एंड मिल्की ग्लास हो जाएंगे। जब आपका जो डिस्पर्जेट फेस भी सॉलिड था, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड था। टाइप्स ऑफ कोलाइड, किस टाइप्स का कोलाइड बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन कोलाइड बनेगा। एग्जांपल में कलरेट, गर्मेट स्टोन्स एंड मिल्क गैस हो जाएगा। आप पढ़ लेंगे अपन किसकी? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स के जो मेथड सेपरेशंस की बात कर लेंगे अपन। तो मेथड देख लेंगे किसके? सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स के सेपरेशंस के मेथड देख लेंगे। तो मेथड क्या कह रहा है मिक्सचर का? जनरल मेथड यूज हो रहा है फॉर सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स में। किसमें? सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स में हो रहा है। फर्स्ट मिक्सचर्स क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है। पहला मिक्सचर्स क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें क्या कह रहा है? क्रिस्टलाइजेशन कह रहा है दिस मेथड इज बेस्ड। ये वाला जो क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड है वो किस पर बेस्ड है? डिफरेंट इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस कंपाउंड, जो डिसॉल्व करता है इन्हें कॉमन सॉल्वेंट्स में। किसमें डिसॉल्व करता है? कॉमन सॉल्ट में डिसॉल्व करता है। कॉमन सॉल्ट में, कॉमन सॉल्वेंट में क्या करता है? डिसॉल्वेट करता है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? द मिक्सचर्स ऑफ KNO3 एंड NaCl। KNO3 एंड NaCl ये कैसे हैं? सेल्ट सॉल्यूशन से कैन बी सेपरेटेड वाई दिस प्रोसेस में। और ये इस प्रोसेस को सेपरेटेड करते हैं। इस प्रोसेस में सेपरेटेड हो जाएंगे। मिक्सचर क्या हो जाएगा? KNO3 में और NaCl ये सेल्ट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये क्रिस्टलाइजेशंस का मिक्सचर्स हो गया। अब नेक्स्ट मिक्सचर्स क्या है? सब्लिमेशंस। अब सब्लिमेशंस की बात कर लेंगे। तो सब्लिमेशंस क्या कह रहा है? व्हेन ए सॉलिड चेंज होता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस में। कह रहा है जो सब्लिमेशंस होता है वो सॉलिड चेंज करता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट में ऑन हीटिंग द प्रोसेस। हीटिंग द प्रोसेस होती है इसकी जो स्टेट होती है ऑन हीटिंग, बोले तो गर्माहट में होती है। इस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशंस कहते हैं। किस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन? जो सॉलिड चेंज होता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड से गैस में। किसमें? सॉलिड था आपका, गैस में चेंज हो गया। और किस? हीट करने पर, मतलब गर्म करने
करने पर किस स्टेट में चेंज हुआ, वो सॉलिड गैस में बना था, जो सॉलिड था आपका वो गैस में बना, लेकिन उस टाइम आपकी जो स्टेट थी वो हीट की थी, स्टेट हीटिंग की स्टेट थी। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशंस बोलेंगे। उस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशंस कह लेते हैं। सब्लिमेशंस की बात कर लेंगे। दिस प्रोसेस है जो सब्लिमेशंस की प्रोसेस थी वो इज यूज करते हैं टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेंट ए सब्लिमेबल्स वॉलेटाइल्स कंपोनेंट्स फ्रॉम ए नॉन sublimables impurity. This process is generally used for separate of naphthalene, anthracene और benzoic acids, कपूर NH4Cl और आयोडीन एक्सेट्रा। इन सब की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशंस। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमिनेशंस की एक मेन प्रोसेस होती है जब सॉलिड से गैस में मिल जाए, कब, हीट करने पर, तो उसे अपन सब्लिमेशंस कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन डिस्टिलेशंस की। किसकी, डिस्टिलेशंस की बात कर लेंगे। अब डिस्टिलेशंस की बात कर लेंगे तो डिस्टिलेशंस में क्या हो रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स का। इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड का प्योरिफिकेशन हो रहा है, विच बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशंस के बिना बॉयल हो रहा है, एंड कंटेंट नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। इसके एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे प्योर वाटर होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड, प्योर वाटर चाहिए होता है फ्रॉम द सी वाटर बाय डिस्टिलेशंस। बोले तो समुद्र के पानी से अपन को प्योर वाटर चाहिए, तो उस जो प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिस्टिलेशंस कहते हैं। उसमें मिक्स और नेक्स्ट एग्जांपल है मिक्सचर्स ऑफ ईथर एंड टॉलेंस, ईथर एंड टॉलेंस, बेंजीन्स एंड एनिलाइंस, बेंजीन्स एंड एनिलाइंस। ये भी किसके एग्जांपल्स हैं, आपके डिस्टिलेशंस के एग्जांपल्स हैं। कह रहा अन इवन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसकी जो इवन और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है उसे अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस कहते हैं। इज यूज्ड होती है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। इसे अपन यूज करते हैं किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स में। किसमें कंपोनेंट्स करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल में। किसमें यूज करते हैं इसका, कह रहा है अन इवन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक इवन है, और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जिसे यूज करते हैं सेपरेट द कंपोजिशंस ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स में। किसमें यूज करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एवापोरेशंस। क्या मिक्सचर पढ़ते हैं, एवापोरेशंस मिक्सचर पढ़ेंगे। जो एवापोरेशंस क्या कहता है, एवापोरेशंस कह रहा है इट इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशंस बाय अलोइंग द सॉल्वेंट टू वेपोराइज। एग्जांपल्स में सेल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्ट सॉल्यूशंस बाय, उसे अपन एवापोरेशंस कहेंगे। एवापोरेशंस की बात कर लेंगे। कह रहा है दिस इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द देयर soluble by allowing the solvents vaporize। एग्जांपल्स में देख लेंगे, सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, जो नमक प्राप्त होते हैं, सेल्स प्राप्त होते हैं, वो किससे, एवापोरेशन से प्राप्त होते हैं, जिसमें सेल्ट सॉल्यूशंस एवापोरेशंस करते हैं। ओके, क्रोमेटोग्राफी की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रोमेटोग्राफी की। तो कह रहा दिस मेथड इज पासड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स आर एडसॉर्बेट करता है ऑन सुटेबल एडसॉर्बेंट्स में। किसमें सुटेबल्स होते हैं, एडसॉर्बेंट्स में। कह रहा है क्रोमेटोग्राफी कैसा मेथड होता है, इसमें एक जो डिफरेंस रेट्स में बिच कंपोनेंट्स मिक्सचर करता है और अपन को क्या मिलता है, एडसॉर्बेट्स देता है, सुटेबल एडसॉर्बेंट। तो इस जो मेथड बोल रहा है, दिस मेथड से हैज बीन यूज्ड होता है टू सेपरेट ब्लू में एंड रेड डिके में। किसमें, सेपरेट ब्लू में एंड रेड डिके में क्या होता है, यूज्ड होता है। तो टू सेपरेट प्लांट्स पिगमेंट्स एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं, पिगमेंट एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट में ये क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे डायलिसिस की, और ये डायलिसिस मिक्सचर्स लास्ट टॉपिक होगा, डायलिसिस मिक्सचर्स, उसकी बात कर लेंगे। अब डायलिसिस की बात कर रही है तो डायलिसिस में कह रहा है दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पॉल्यूशंस में। कैसे, कोलाइडल पार्टिकल्स में इसकी सेपरेटिंग्स होती है इस प्रोसेस की, डायलिसिस की, और ये फ्रॉम डूज करता है क्रिस्टलोइड बाय
डिफ्यूजन्स ऑफ मिक्सचर्स में, किसमें किसमें क्रिस्टलोइड में करता है बाय डिफ्यूजन्स ऑफ मिक्सचर्स में, किसमें डिफ्यूजन्स ऑफ मिक्सचर्स में। ये थ्रो होता है, क्या करता है, थ्रो करता है ये पार्चमेंट्स और एनिमल्स मेम्ब्रेन्स में, थ्रो करता है पार्चमेंट्स और एनिमल्स मेम्ब्रेन्स में, इज नोन एज, उसे अपन डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्चमेंट्स और एनिमल्स मेम्ब्रेन्स में करता है, उसे अपन डायलिसिस कहते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसके, ए फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशंस हो जाएगा, कैन बी प्योरीफाइड कर रहा है बाय दिस मेथड्स में, ये डायलिसिस मेथड्स की थ्रो करता है। जो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशंस होता है वो प्योरीफाइड करता है इस डायलिसिस मेथड्स में। और जो नेचुरल डायलिसिस सेपरेट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस में फ्रॉम आवर ब्लड में, हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें नेचुरल डायलिसिस सेपरेट होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस में, एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेट ऑफ यूरिन्स में, किसमें, और ये रिजल्ट्स कहाँ मिलता है आपको, जो यूरिन की फॉर्म में, यूरिन बनता है ना वो डायलिसिस की थ्रो करता है। डायलिसिस में जो नेचर डायलिसिस होती है वो सेपरेट होती है टॉक्सिक सब्सटेंस में फ्रॉम आवर ब्लड एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन्स में। कह रहा है जो हमारे ब्लड होते हैं उनके रिजल्ट मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में, वो कौन सी प्रोसेस है, डायलिसिस। वह अपन ने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं मैटर अराउंड यूज, तो आपका कितना सिंपल हो चुका है। जो मैटर अराउंड यूज का जो चैप्टर्स था बिल्कुल सिंपल कर दिया है। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में करें। अगर आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशंस की एक सेपरेट वीडियो चाहिए, अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो एग्जांपल्स देखने हैं तो उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोलाइडल सॉल्यूशंस पे एक सेपरेट टॉपिक लाऊंगा आपके लिए। मतलब अपन ने जो लगभग सारे मिक्सचर थे उसमें जो टाइप से शुद्ध प्योर पदार्थ थे, मिक्सचर पदार्थ थे, जो एलिमेंट्स थे, मतलब लगभग सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट चैप्टर रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे अच्छे अच्छे, उसमें न्यूमेरिकल समझेंगे और इस केमिस्ट्री को अपन और भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि अभी अपन बेस क्लियर कर रहे हैं, केमिस्ट्री के हर चैप्टर्स क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी करनी है, रिएक्शंस अच्छी करनी है, मतलब केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लगभग इस चैनल को सब्सक्राइब कर